नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट और आपके मार्गदर्शन के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आया हूं बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए। बच्चों की बहुत ज्यादा मांग थी। ऑफलाइन ऑनलाइन के जो बच्चे थे काफी कॉल कर रहे थे कि सर हमारे स्कोर 300 से कम है। सबसे बड़ी समस्या कि स्कोर हमारे 300 से कम है तो हम क्या करें। तो बेटा आपको क्या करना है, अगर 300 से कम स्कोर है, एक तो इस पर परिचर्चा करेंगे। एक इसी के साथ अगर 350 प्लस वाले हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी हम काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, हमने जो फीस जमा करवाने का वो है वो करवाएं या नहीं करवाएं, तो एक इस पर परिचर्चा करेंगे। कितने नंबर वाले करवाएंगे काउंसलिंग, अब को क्या करना है। आपका स्कोर कार्ड चाहे कम हो, 300 से कम हो, 300 से ज्यादा हो, अब आपको करना क्या है, काउंसलिंग कट ऑफ क्या रह सकती है, काउंसलिंग की पहली लिस्ट कब जारी होगी, इन सभी के लिए अपन विशेष बातचीत करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्स आगे की रणनीति होगी, उसके लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजों पर मैं परिचर्चा करने वाला हूं। तो इससे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो नए बच्चे जुड़े हैं, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। यहां से क्या है कि अगर आपके 400 प्लस अंक है, क्या है, मैं सीधी बात करूंगा बिना नो बकवास वाली, 400 प्लस से आपके अगर अंक है तो आपको डाइट मिल जाएगी, डाइट कॉलेज। अब कहोगे गुरुजी डाइट क्या होती है? डाइट कॉलेज भाई सरकारी कॉलेज होती है और एक जिले में एक कॉलेज होती है। डाइट की क्या होती है? सरकारी कॉलेज होती है, यानी सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान सरकार के द्वारा चलाने वाले हैं, ये डाइट कॉलेज कहलाते हैं। ये एक जिले में एक होता है। क्या होता है? एक जिले में एक होता है। तो गुरुजी डाइट का क्या फायदा होता है? देखो डाइट का फायदा ये होता है, एक तो पढ़ाई अच्छी होती है। देखो ऑफलाइन की सीधी सी बात है, एक फीस, जो फीस होती है ना, वो थोड़ी कम लगती है प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा। यहां पर फीस का मापदंड आप ये मान के 40% कम होता है, तो ये भी फायदा होता है। पर डाइट कॉलेज दूर भी मिलती है, ये बता दो भाई, जिलेवार मिलती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चे क्या है, अपने नजदीकी कॉलेज में ही अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, इसलिए वे डाइट कॉलेज, जैसे अपने 33 डाइट कॉलेज है, 33 जिले, तो जो पहले जिले थे उन्हीं के आधार पर है, तो ये 33 जिलों में ये डाइट कॉलेज है। कुल कॉलेज, अगर कुल कॉलेजों की बात करें तो डाइट सहित कुल कॉलेजों की बात करें डाइट सहित, तो ये 375 कॉलेज है अपने, और इन 375 कॉलेजों में 25,000 पद है लगभग। कितने पद है? 25,000 पद है। तो ये आप समझ। अब डाइट कॉलेज को नहीं मिलती है, जिनको 400 प्लस वालों को मेरे हिसाब से डाइट कॉलेज मिल जाएगी, 410 हो, वो हो, ये हो, ये तो 400 प्लस वालों के लिए बात होगी। तो डाइट कॉलेज का ऑप्शन आपके पास रहेगा वो, और प्राइवेट कॉलेज भरोगे तो वो भरोगे। 25,000 पद चाहिए इनको अब की बार है। और जो एग्जाम देने वाले थे वो ये मान लो 5,75,000 के करीब लोगों ने एग्जाम दिया था। तो अब देख लो, इनमें से 25,000 छांटना है। इनमें से क्या है? 25,000 छांटना। और काउंसलिंग लिस्ट है, जो पहली काउंसलिंग होगी उसकी मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। अब देखो थोड़ा और 350 प्लस वाले क्या करें। 350 प्लस है, मैं उनसे कहूंगा किसी भी कैटेगरी को हो, चाहे जनरल के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एससी को हो, चाहे एसटी के हो, कोई भी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे एमबीसी के हो, किसी भी कैटेगरी को 350 वाले जो बच्चे हैं, जिनके 350 ज्यादा, सभी को फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लेना है। सभी को क्या करवाना है? काउंसलिंग करवानी है। सभी को काउंसलिंग करवाने। गुरुजी नंबर आएगा नहीं आएगा? 350%, मैं कह रहा हूं 100% सबका नंबर आ जाएगा जिनके 350 प्लस है। 350 प्लस अंक जिसके भी हैं उनका 100% नंबर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कहूंगा भाई गुरुजी फिर एससी एसटी वालों के कम रहे तो क्या करें? तो भाई साहब एससी एसटी तो 330 भी है ना, 330 भी है एससी और एसटी, एससी व एसटी 330 भी है। तो आप पहली काउंसलिंग में भाग लोगे, भाग लेना है पहली काउंसलिंग में। यहां आप अगर भाग ले लेते हो तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगी। देखो अब देखो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि पद कितने? 25,000 है भाई। 25,000 पद कम नहीं होते बीएसटीसी के हैं, और 375 कॉलेज हैं।
जिसमें डाइट कॉलेज भी शामिल है। तो सारी चीजें, और इन 375 कॉलेजों में 25,000 पदों के लिए 5,75,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, तो अब देख लो किसका पेपर कैसे गया है, कैसे नहीं गया है, कैसे। अब देखो, सबसे पहले 5 तारीख आपका स्कोर कार्ड आपके पास आ ही गया होगा, तो आपको सबको पता है। सबसे पहले 5 अक्टूबर से, अक्टूबर यानी कल से, ये 4 अक्टूबर को बनाया हुआ है वीडियो, 5 अक्टूबर से काउंसलिंग चालू हो जाएगी। लगभग कल से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसमें 3,000 का चालान कटेगा आपका। अगर आपका काउंसलिंग में नंबर आ जाता है तो ये पैसे फीस में जुड़ जाएंगे भाई। और पहले साल की फीस है ना 17,000 से 20,000 के मध्य रहती है। ये बाद में जमा होगी जब कॉलेज आवंटित हो जाएगी, आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगी। अगर आप काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है तो दूसरी काउंसलिंग का वेट कीजिए। 3 काउंसलिंग जारी होगी। तो ये आपकी 5 अक्टूबर से काउंसलिंग चालू होगी, 6-7 अक्टूबर तक, कब तक चले जितने। फिर उसके बाद आपके ना कॉलेज आवंटित होने, यानी पहली लिस्ट, प्रथम लिस्ट आपकी मैं बता दूं आपको 20 अक्टूबर के आसपास आएगी। 20 अक्टूबर के आसपास आपकी पहली लिस्ट आएगी। 20 अक्टूबर तक अगर लिस्ट आ जाती है आपकी, हैं अलॉटमेंट लेटर आपके आ जाते हैं, 20 अक्टूबर तक आ जाएगी पहली लिस्ट। तो आप पहले आप है ना 3,000 का चालान कटवा के आप अपनी काउंसलिंग तो करवाओ। ठीक है, 20 अक्टूबर तक आ जाएगी। उसके बाद आपकी कॉलेज आते हैं, आपकी फीस जमा के लिए आएंगे। और फीस मैंने बता दी है 17,000 से 20,000 के बीच आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, यानी दोनों साल कुल मिलाकर आपकी ये बीएसटीसी है ना 50,000 के करीब पड़ेगी। कितने? 2 साल की, 2 साल की बीएसटीसी है ना आपको कितने की पड़ेगी? 50,000 की पड़ेगी। अब ये तो हो गई बात जो आपका कब अलॉटमेंट होना है, क्या है क्या नहीं है। और अब आप कहोगे गुरुजी हमारे तो 300 से कम अंक हैं, 300 से कम अंक है, क्या करें? तो भाई अगली बीएसटीसी की तैयारी करो। 1 साल आप इंतजार करो। अगर बीएसटीसी में भाग लेना चाहते हो तो, बीएसटीसी करना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप 12th पास हो तो सीईटी की तैयारी करो। सीईटी के साथ आपकी बीएसटीसी अपने आप ही हो जाएगी। और सीईटी में आपको बहुत सारे स्कोप मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम क्लियर करने का मापदंड मिल जाएगा। ये ऑल कोर्स के लिए है, सबके लिए इसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो आपके लिए वैसे भी फायदेमंद है। और आपका अगर शिक्षक भर्तियों में भी जा रहा है, किसी में भी जा रहा है, तो आपको कंपटीशन की तैयारी तो करनी है, तो अभी से सीईटी में जुड़ जाइए। वो कहे गुरुजी बीएसटीसी ही करनी है तो भाई 1 साल इंतजार करो। इसका मतलब ये मान लो आपकी 3 साल की बीएसटीसी हो जाएगी। 1 साल आपने एक्स्ट्रा तैयारी की और 3 साल की बीएसटीसी ना बोले मुझे तो बीएसटीसी इसी साल करनी है, इसी साल बीएसटीसी करनी है, तो आप किसी अन्य राज्य से कर सकते हैं। कहां से कर सकते हो? अन्य राज्य से, जैसे यूपी से कर सकते हो आप, हरियाणा से, हरियाणा, यूपी हरियाणा, ये 2 अपने नजदीकी राज्य है जो राजस्थान वाले। और यहां यूपी हरियाणा की मैं थोड़ी सी बात करूं आपको, तो हरियाणा में कंपटीशन एग्जाम नहीं लगता भाई, उसे जेबीटी बोलते हैं। कोई कहता है गुरुजी स्पेशल बीएसटी यहां कुछ भी कर सकते हो, जेबीटी होता है हरियाणा में। कहां होता है? हरियाणा में। इसके लिए 12th में, 12वीं में, 12वीं में कितने प्रतिशत होना चाहिए? 50% होना चाहिए। आप हरियाणा से भी आप बीएसटीसी कर सकते हो। भाई मुझे तो इसी साल करनी है और मान्यता प्राप्त संस्थान से करनी है, तो आप हरियाणा से कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल वे है। अगर आपको हरियाणा से जेबीटी करनी है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी कॉलेज से बात करवा दूंगा, जो वहां अपने मित्रों की कॉलेज है। बिना प्रवेश परीक्षा होती है, मगर वही संपर्क करें जिसके 300 से कम अंक है। और इसी साल क्या करना है? बीएसटीसी करना है। तो जो भी बीएसटीसी करना चाहते हैं हरियाणा से या बीएड करना चाहते हैं, तो ये हमारे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर सीधा संपर्क कर लें। कोई भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, या बीएसटीसी से संबंधित, यही नहीं है, या बीएससी से संबंधित, आप देख सकते हो बीएसटीसी से संबंधित सीटें हरियाणा में भी बहुत कम है, क्योंकि राजस्थान वाले लोगों का बहुत रुझान है। तो जो भी डिसीजन लेना आपको तत्काल लेना है, तो 300 से कम वालों को तो लेना ही लेना है। ठीक है भाई, इसी साल बीएसटीसी करना है तो भाई साहब ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहता है। यहां जो फीस रहती है वो भी आपकी सरकारी फीस के समान ही रहती है। तो यानी फीस का भी बड़ा अंतर है या नहीं होता है, क्योंकि सरकारी फीस में यहां पर भी होता है, वो भी हरियाणा सरकार है।
तो वो भी यही करवाती है। तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, ये मेरे नंबर है। फोन नहीं उठाऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपका जब भी टाइम होगा देख लूंगा भाई। अब लोग कहेंगे भाई पैसे कमाने का सिस्टम है ना भाई साहब, मैं डायरेक्ट आपको कॉलेज भेज दूंगा, उस कॉलेज में जाकर आप बात कर लेना, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये और बता दूं मैं आपको, ये प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं तब मैं इतनी बातें कर रहा हूं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, जिनका स्कोर 300 से कम है, किससे 300 से कम है, उनके लिए देखो मैंने बता दिया, एक तो हरियाणा से कर लो, या आप सीईटी की तैयारी कर लो। सीईटी की तैयारी नहीं करते हो तो आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो, रेलवे प्लस इसी में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हो, इसी में रेलवे पुलिस की तैयारी कर सकते हो, इसी में आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो। ये स्कोप आपके 12th पास वाले बड़े स्कोप खुले पड़े हैं और सीईटी कर रही है, क्योंकि राजस्थान में तो जितने भी एग्जाम लगेंगे अब सीईटी के अधीन लगेंगे। तो ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, मेरी सारी बातों का आपको जवाब मिल गया होगा। 300 से कम वालों को क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स करें तैयार। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की भी बात करूंगा, कितने नंबर वाले करें, ये सारी बातें, आपकी काउंसलिंग कट ऑफ क्या रह सकती है वो आपको मैं बता दूं। तो काउंसलिंग कट ऑफ का मतलब 330 के ऊपर ही रहेगी। अब देखो अपने बात क्या थी, डॉक्यूमेंट्स। अब देखो बेटा 10th की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट है आपके पास, ठीक है, 12वीं की मार्कशीट आपके पास आई जाएगी, 10वीं 12वीं की तो मार्कशीट होनी चाहिए, दोनों तो होनी चाहिए। फिर इसके अलावा क्या है, आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड भी आप तैयार रखें, ठीक है, आधार कार्ड भी होना चाहिए। आपकी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास मूल जाति, ठीक है। और मूल जाति के बाद क्या होगा, चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच का या स्कूल का, ये भी आपका चाहिए क्योंकि ये सब आगे लगते हैं। इसके अलावा आपकी अंक तालिका बीएसटीसी की, बीएसटीसी स्कोर कार्ड है, ये आपके पास होना चाहिए, मूल दस्तावेज ये है। तो इनको आप बिल्कुल तैयार रखें, किसी के लिए भी हो। अब मूल दस्तावेज ये आपके रहेंगे, तो कोई फोटो है ही है, अपडेट फोटो आपके पास होना चाहिए, ये चीज है। ये दस्तावेज आपको तैयार रखना है, ज्यादा कोई अलग चीज नहीं है, ज्यादा माता पची की भी बात है नहीं है। आगे यही है, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 350 प्लस वाले जो सभी कैटेगरी से, और 330 वाले एससी इन दोनों, एससी और एसटी इन दोनों से आपको काउंसलिंग में भाग लेना है पहली में ही। और 400 प्लस वाले हैं वो डाइट कॉलेज जरूर चुने, क्योंकि इसमें आपको फायदा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे कोई अपडेट रहती है, कल मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए बहुत अच्छी, कि कैसे कैसे स्कोर कार्ड चेक करना है, क्या है क्या नहीं है, आगे की रणनीति क्या होगी, उस पर भी थोड़ी बड़ी परिचर्चा करेंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों मैं अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत भाई।